हेलो दोस्तों, सभी हमारा जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे दोस्त, छोटे बड़े भाई, माएँ बहनें, बुज़ुर्ग, जो भी हमारे नौजवान साथी, सभी को मेरा आदाब, सभी को मेरा सलाम, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका युवा समाज सेवक और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, आपका युवा समाज सेवक जीशान अली। दोस्तों, आज मैं ये जो वीडियो दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये इसमें बहुत ज़रूरी बात बताने के लिए मैं ये आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ फेसबुक पर, आप लोगों को बहुत कुछ बताने के लिए, समझाने के लिए। क्योंकि नगर पालिका परिषद छिबरामऊ, जहाँ भी इलेक्शन हो रहा है, छिबरामऊ नहीं, जहाँ भी यहाँ पर जिस पार्टी ने जिसको सिंबल दिया है, काफ़ी लोग नाराज़ हैं। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ और ना ही मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना है, ना ही मेरा किसी प्रत्याशी से कोई लेना देना है। मैं बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, वो जिस पार्टी से जुड़ा हुआ है, जिससे भी जुड़ा हुआ है, उससे ईमानदारी से उस पार्टी के लिए काम करे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मैं ये नहीं कहता, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं बस आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप आप किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो आप ईमानदारी से उसके लिए काम करिए। ये नहीं कि पार्टी ने सिंबल दे दिया आप किसी को भी तो आप नाराज़ हो गए, मतभेद हो रहा है आपस में, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप पार्टी से जुड़े हैं, आप प्रत्याशी मत देखिए, आप अपनी पार्टी देखिए, पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करिए। मैं यहाँ पर किसी की सपोर्ट के लिए नहीं बात कर रहा हूँ। और मतदान तो मत का होता है, हमारा वोट, हमारी जनता का वोट बहुत कीमती है, जिसकी कीमत जितनी भी लगाई जाए कम है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वोट बहुत सोच समझ कर करना है। मुझे अपना वोट बेचना नहीं है, मुझे अपने देश को आगे ले जाना है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अपना मतदान बहुत सोच समझ कर करें। हमें अपना मतदान जाति और धर्म पर नहीं करना है, बल्कि प्रत्याशी के कर्म देखकर करना है। हमारे साथ सुख दुख में कौन है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला कौन है, और सर्व समाज को लेकर चलने वाला कौन है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाला कौन है, और हर धर्म हर जाति के लोगों को साथ लेकर चलने वाला कौन है। तो हम ऐसा प्रत्याशी चुनें, बजाय कि कट्टरवादी प्रत्याशी हमें नहीं चुनना है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो मैं एक शेर आपसे कह दूँ, कुछ शेर भी मैंने इस पे अपलोड कह रहा हूँ आप लोगों के सामने कि मैं अर्ज करता हूँ, आप लोग ज़रा सुनिए कि मेरा मकसद नहीं है अपने चेहरे को चमकाना, मेरा मकसद नहीं है राजनीति में आना, मेरा मकसद नहीं है अपने चेहरे को चमकाना, मेरा मकसद नहीं है राजनीति में आना, मेरा मकसद है अपनों को अपनों से मिलाना, मेरा मकसद है इंसानियत को फैलाना और अपने भारत देश को तरक्की की ओर ले जाना। क्योंकि हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ हर धर्म हर जाति के लोग गंगा जमुना की तहजीब पर रहते चले आए हैं। हमारे दादाओं परदादाओं ने ये भी सिखाया, और आज कुछ नेताओं की वजह से हम लोग हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं, ज़रा से ज़्यादा सी बात पर लड़ जाते हैं। तो दोस्तों, चाहे हिंदू भाई हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, हम ये सब जानते हैं कि हम सब भारत माँ के बेटे हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भारत देश में, तो हमारे भारत देश में प्यार सिखाया जाता है, नफ़रतें नहीं। हमारा भारत देश तो वो देश है जहाँ विदेशों में भी हमारे देश की मिसालें दी जाती हैं। और धर्म की जब बात आती है तो इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं है दोस्तों। तो
दोस्तों, इंसान के काम आना चाहिए, इंसान को इंसान से प्रेम करना चाहिए। अगर हमें किसी की मदद की ज़रूरत पड़ जाए तो हम ये ना देखें कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अमीर है या गरीब है, निचली कास्ट का है, कैसा भी है। अगर हम मदद के लायक हैं तो हमें उसकी मदद कर देनी चाहिए। अगर हम मदद नहीं कर सकते तो हमें हाथ उठाकर ईश्वर से उसके लिए दुआ कर देनी चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं, धर्म कोई ख़राब नहीं है, बस कुछ भाषाएं अलग अलग हैं। जैसे कि हिंदी में कह लीजिए भगवान, उर्दू में कह लीजिए अल्लाह, इंग्लिश में कहते हैं गॉड। इनके अर्थ एक ही आते हैं कि ईश्वर एक है, लेकिन फिर भी हम गुमराह हैं, हमें गुमराह किया जा रहा है। दोस्तों, बहुत सोचने समझने की ज़रूरत है। भक्ति अच्छी चीज़ नहीं है। सोचिए, समझिए, जांचिए, परखिए, तब हमें आगे बढ़ना है। हमें अपने आने वाले बच्चों का भी भविष्य देखना है, तो हमें बहुत सोचने समझने की ज़रूरत है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में बहुत जातिवाद फैल चुका है। इसको फैलाया गया है, इसको हम लोगों को गुमराह किया गया है। हमें उन नेताओं से दूर रहना है जो जाति और धर्म की बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं एक शेर और आपसे अर्ज करता हूँ कि दिए प्यार के मैं जलाने चला हूँ, दिए प्यार के मैं जलाने चला हूँ, दीवार नफ़रत मैं गिराने चला हूँ। सभी धर्म के फूल हैं एक चमन के, यही बात मैं सबको बताने चला हूँ। दोस्तों, सारे धर्म के फूल, सब धर्म के सब हम एक ही लोग हैं, हम भारतवासी हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती, और जहाँ इंसानियत हो जिंदा, वहाँ मजहब की कभी कोई बात नहीं होती। हमारे भारत देश में आज भी इंसानियत जिंदा है, तो हमें उसे बरकरार रखना है। तो दोस्तों, सोचिए, समझिए, हम भारत माँ के लाल हैं और हमारा देश दो लोगों पे चलता है, जय जवान जय किसान। जब हमारे जवान भाई हम सरहद पर रात दिन जाग कर अपनी प्राण लगाकर, अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी हिफाजत करते हैं, तब हमारा भारत देश चैन की नींद सो पाता है। आज हमारे जवान भाइयों की शहीद हो जाते हैं तो दोस्तों बड़ा दुख होता है। हमारी माएँ बहनें कितना इंतज़ार करती हैं, जिनके जवान भाई, जिनके जवान बेटे सरहद पर हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हमारी हिफाजत के लिए हैं। और जब वो शहीद हो जाता है तो हमारी बहनें सालों इंतज़ार करती हैं कि हमारा भाई आएगा, हम उसके कलाई पर राखी बांधेंगे। जब वो नहीं लौटता तो उनको कितना दुख होता होगा। और माँ जिसने अपना लाल दे दिया, सब कुछ दे दिया, वो वहाँ जाता होगा और वो शहीद हो जाता होगा, उसके दिल को कितनी तकलीफ़ होती होगी। तो दोस्तों, दुश्मन जब हमारे जवान फौजियों पर हमला करते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बस उनको तो हमला करना है। तो जब जवान शहीद हो जाते हैं, हमारे जवान भाई हमारी सीमा पर जब एक होकर रहते हैं, वो ये नहीं देखते कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, सिख है, ईसाई। वो ये देखते हैं कि ये हमारा भारतवासी है, ये हमारा भारत का सैनिक है, ये हमारा जवान है, तो ये हमारा है। वो ये देखते हैं। तो हमें भी यही देखना चाहिए, हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो जाति धर्म की राजनीति करते हैं। और रही किसान की बात, हमारा किसान रात दिन फसल काटता है, खेतों में पानी लगाता है, रात दिन जाग कर, तब हमें ये चीज़ें उपलब्ध हो पाती हैं, चाहे आलू हो, गेहूँ हो, जो भी फसल हो, तब हम उसका सुख प्राप्त कर पाते हैं दोस्तों। तो बहुत सोचने समझने की ज़रूरत है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इंसानियत को ज़िंदा रखना है। ये वीडियो मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों कि बहुत सोचने की ज़रूरत है। गंगा जमुना की तहजीब पे चलना है जब हम भारत माँ के लाल हैं। दोस्तों, मैं एक शेर और कहना चाहता हूँ कि जो लोग कट्टरवादी हैं उनके लिए कि ये तुम्हारी कोशिश है दंगा सलामत रहे, और ये हमारी कोशिश है कि तिरंगा सलामत रहे। दोस्तों, बहुत सोचने समझने की ज़रूरत है। और रही इलेक्शन की बात,
तो इलेक्शन में भी हमें अपना वोट बहुत सोच समझ कर देना है। हमें अपना वोट वहाँ देना है जहाँ हमारे वोट की कदर है, जहाँ हमारी कदर है, जहाँ हर इंसान को एक नज़रिए से देखा जाता है, ना ही जहाँ कोई अमीर है ना ही कोई गरीब है। तो दोस्तों बहुत सोचने समझने की ज़रूरत है। मैं चलते चलते एक शेर आपसे और कहना चाहता हूँ कि वतन की आन लिख देना, वतन की शान लिख देना। वतन की आन लिख देना, वतन की शान लिख देना, ना हिंदू और ना मुस्लिम फ़कत इंसान लिख देना। ऐ लिखने वालों तुमसे बस यही है गुजारिश, मुझे लिखना कभी तो सिर्फ हिंदुस्तान लिख देना। दोस्तों सोचो समझो, आंखें खोलो, हमें अपने भारत देश को तरक्की की ओर ले जाना है दोस्तों, क्योंकि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो डाले हमारे भारत पर गंदी नज़र वो दुश्मन हमारा, चाहे वो किसी जाति का हो चाहे किसी धर्म का हो। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आदाब।